जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ मारिया ताहर एंड अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमटी वर्ल्ड फैक्ट्स। मोहम्मद बिन कासम। पहला हिस्सा, नाहिद अबू अल हसन। अबू अल हसन की पूंजी 50 अरबी घोड़े थे। लड़की ने यके बाद दीगरे तमाम घोड़ों का मुआयना किया और एक घोड़े की पीठ पर हाथ रख कर बोली, मैं ये खरीदूंगी, इसकी कीमत क्या है? अबू अल हसन ने कहा, तुम में अभी तक अरबों की एक खसूसियत बाकी है, यही घोड़ा इन सब में बेहतरीन है, लेकिन तुम ना इसकी कीमत अदा कर सकोगी और ना ये औरतों की सवारी के काबिल है। ये जिस कदर खूबसूरत और तेज रफ्तार है, इसी कदर मुंह जोर भी है। लड़की इस जवाब पर मुस्कुराई और बोली, खैर देखा जाएगा, आपने जहाज इतना दूर क्यों ठहरा लिया? अबू अल हसन ने जवाब दिया, मैं इस मुल्क की हुकूमत से इजाज़त लेना ज़रूरी ख्याल करता हूँ। लड़की ने कहा, सरांदीप का राजा एक मुद्दत से अरबों के जहाज़ का इंतज़ार कर रहा है, जहाज़ किनारे पर ले चलिए। लीजिए, राजा के अमीर अल बहर खुद ही पहुँच गए। दलीप सिंह अब्दुल शम्स से गहरे ताल्लुकात की बदौलत अरबी में अच्छी खासी इस्तेदाद पैदा कर चुका था। उसने जहाज पर चढ़ते ही अरबी जुबान में कहा, आपने जहाज इतनी दूर क्यों ठहरा लिया? अबू अल हसन की बजाय लड़की ने जवाब दिया, उनका ख्याल था कि शायद जहाज को बंदरगाह पर लगाने से पहले राजा से इजाज़त हासिल करना ज़रूरी हो। दलीप सिंह ने जवाब दिया, महाराज आपको देखकर बहुत खुश होंगे। लड़की ने कहा, मैं जाती हूँ, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि वो सफ़ेद घोड़ा मेरा है और मैं उसके मुंह मांगे दाम दूंगी। ये कहकर लड़की ने जुब्बा उतार कर एक अरब के कंधों पर फेंक दिया और भागकर समंदर में छलांग लगा दी। अब्दुल शम्स को अरबों के जहाज की आमद की इतला मिल चुकी थी। उसने शहर के चंद मुअज़्ज़िज़ीन के साथ अबू अल हसन और उसके साथियों का इस्तकबाल किया। उन्हें अपने घर और उनके घोड़ों को अपने अस्तबल में जगह दी। आन की आन में 50 घोड़ों के कोई 200 खरीदार जमा हो गए और तमाम एक दूसरे से बढ़कर बोली देने लगे। दलीप सिंह ने मशवरा दिया कि राजा को दिखाए बगैर कोई घोड़ा फरोख्त ना किया जाए, मुमकिन है वो तमाम घोड़े खरीद ले। अब्दुल शम्स ने दलीप सिंह की तायीद की। अभी ये बातें हो रही थीं कि राजा का एलची आया और उसने कहा, महाराज अरब ताजरों से मिलना और उनके घोड़े देखना चाहते हैं। दलीप सिंह ने एलची से कहा, तुम जाओ और महाराज से कहो हम अभी आते हैं। ये कहकर अबू अल हसन से मुखातब हुआ, एक घोड़ा शेख अब्दुल शम्स की बेटी ने अपने लिए मुंतखब किया है, मेरा ख्याल है कि उसे यहीं रहने दिया जाए। अबू अल हसन ने कहा, अगर शेख खुद अपने लिए लेना चाहते हैं तो मुझे उज़र नहीं, लेकिन वो लड़कियों की सवारी के काबिल नहीं, वो बहुत सरकश है। एक तरफ से आवाज़ आई, नहीं अब्बा जी, उनका ख्याल है कि हम इसकी कीमत अदा नहीं कर सकेंगे। अबू अल हसन ने देखा, वही लड़की जिसे उसने जहाज़ पर देखा था, एक हाथ में लगाम और दूसरे हाथ में चाबक लिए खड़ी थी, लेकिन इस दफ़ा उसका लिबास अरब औरतों का सा था। अबू अल हसन ने कदरे खफीफ होकर कहा, अगर मुझ पर एतबार नहीं आता तो तुम खुद देख लो, अगर तुम उसे लगाम भी दे सको तो यही घोड़ा तुम्हारा इनाम होगा। लड़की तेजी से कदम उठाती हुई अस्तबल की तरफ बढ़ी। बाकी सब लोग भी इस तरफ चल दिए। लड़की तमाम घोड़ों पर एक सरसरी निगाह डालने के बाद सफ़ेद घोड़े की तरफ बढ़ी। घोड़े ने उसे देखते ही चारा छोड़कर कान खड़े कर लिए। लड़की ने घोड़े को थपकी दी और वो पिछली टांगों पर खड़ा हो गया। उसे देखकर दूसरे घोड़े रस्से तड़ाने लगे। अबू अल हसन ने कहा, ठहरो, और आगे बढ़कर घोड़े का रस्सा खोलकर बाहर ले आया और उसे एक दरख्त के साथ बांधकर कहने लगा, अब आप हिम्मत आजमाई कर सकती हैं। लड़की ने अचानक आगे बढ़कर एक हाथ से घोड़े का निचला जबड़ा पकड़ लिया और दूसरे हाथ से जख्मी दरिंदे की तरह तड़पते, उछलते और कूदते हुए जानवर के मुंह में लगाम ठोंस दी। तमाशाइयों ने हैरानी पर काबू ना पाया था कि उसने रस्सा खोला और घोड़े की पीठ पर सवार हो गई। घोड़ा चंद बार सीख पा होने के बाद छलांगे लगाता हुआ मकान से बाहर निकल गया। शेख अब्दुल शम्स ने फखरिया अंदाज में कहा, अरब की घोड़ियों ने ऐसा घोड़ा पैदा नहीं किया,
जिस पर सलमा सवारी ना कर सकती हो। मुझे अफसोस है कि आप शर्त हार गए, लेकिन इत्मीनान रखिए कि आपको इसकी पूरी कीमत अदा की जाएगी। अबू अल हसन ने जवाब दिया, ये शर्त ना थी, इनाम था और इनाम की कीमत नहीं ली जाती। खुशकिस्मत है वो घोड़ा जिसे ऐसा सवार मिल जाए। राजा देखने से पहले ही तमाम घोड़ों को खरीदने का फैसला कर चुका था। शाही खजाने से जो कीमत अदा की गई वो अरबों की तौक़्क़ों से कहीं ज़्यादा थी। राजा ने अबू अल हसन से अरबों के नए दीन और उनकी फतूहात के मुतल्लिक कई सवालात किए। दलीप सिंह ने तर्जुमानी के फ़राइज़ अंजाम दिए। अबू अल हसन ने तमाम सवालात का जवाब देने के बाद दीन इस्लाम के हर पहलू पर रोशनी डाली। राजा ने इस्लाम की बहुत सी खूबियों का एतराफ़ करने के बाद अबू अल हसन से दोबारा मुलाकात का वादा लेकर उसे रुखसत किया। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।